वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। और आपको मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में विद एग्जांपल समझाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो आपको मैं बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले है हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वेरियस टास्क ड्यूटीज़ इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। जब हम टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, मान लो हम एथलेटिक मीट जो है एक अरेंज करते हैं हमारे कॉलेज या स्कूल में, तो उसमें हमारे को कौन कौन सी ड्यूटीज़ या फिर टास्क है जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे कमेटीज़ कौन कौन सी होगी कि हमने जब एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मान लो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है या फिर हमें फूड अरेंजमेंट करने हैं, राइट। तो वो एक अलग अलग हमारी कमेटीज़ बन जाती है और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दे दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है टूर्नामेंट एंड देयर इम्पोर्टेंस। और ये टूर्नामेंट क्या होते हैं जो हम बाहर खेलने जाते हैं या हम अपने कॉलेज में या स्कूल में खेलते हैं, ये क्या होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब पहले टॉपिक पे हम चलते हैं, मीनिंग ऑफ प्लानिंग में। अब प्लान और प्लानिंग क्या होता है ये मैं आपको 3 तरह से यहाँ पे समझा दूँगी। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो है प्लानिंग का मतलब है वो क्या है, क्या कह रहा है, प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब क्या है, आप अच्छे से समझिए कि प्लानिंग को हम क्या समझ सकते हैं। प्लानिंग को हम क्या समझ सकते हैं, एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि अब हमने मान लो हम सुबह उठ के हमने क्या करा है, एक प्रोसेस तैयार कर लिया माइंड में कि जी हमने सुबह उठ के पहले ब्रश करना है, उसके बाद हमने नहाना है, उसके बाद हमने जो है खाना खाना है। ठीक है। ये जो हमने 3 है प्रोसेस एक तैयार कर ली है, एक सीक्वेंस बना लिया कि पहले हमने नहाना है, ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर खाना खाना है, फिर काम पे जाना है या स्कूल जाना है। ठीक है। फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन, फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा ये दिन है, जो हम सुबह उठते ही सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, ये हम क्या करते हैं जी, प्लानिंग करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी प्लानिंग की क्या मीनिंग है यहाँ पे, ये कह रहा है द प्लान इज़ टू प्रोड्यूस अ स्कीम ऑफ फ्यूचर एक्शन। क्या मतलब है इस चीज़ का, ये कह रहा है कि अब हमने एक फ्यूचर एक्शन है, हमने सोचा कि हमने अपना सिलेबस जो है ख़त्म करना है। ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायर्ड रिजल्ट, हमने क्या कहते कि 1 मंथ में हमने अपने 6 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेने हैं, या कह लो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है। तो टू ब्रिंग अबाउट स्पेसिफाइड रिजल्ट एट स्पेसिफाइड कॉस्ट। स्पेसिफाइड कॉस्ट मतलब कि हमें ज़्यादा जो है हमारे पैसे न लगें। तो इस चीज़ में हमारे को क्या हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, हम बुक लेंगे, ठीक है, हम रफ नोट बुक लेंगे, हम पेन लेंगे, ये हमारी क्या हो गई, एक स्पेसिफाइड कॉस्ट होगी कि ये सब का मिला के हमारा लगभग 60 रुपये आएगा इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो स्पेसिफाइड पीरियड टाइम हमने क्या रखा है, ये हमने रखा है कि हमने 1 मंथ में जो है 2 चैप्टर हमने अपने कंप्लीट कर देने हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, एक प्लान बना लिया। तो प्लान क्या हुआ यहाँ से हम समझेंगे, तो प्रोड्यूस अ स्कीम ऑफ फ्यूचर एक्शन टू ब्रिंग अबाउट स्पेसिफाइड रिजल्ट एट अ स्पेसिफाइड कॉस्ट इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 3 चीज़ें यहाँ पे हमने एक फ्यूचर एक्शन, एक स्कीम तैयार कर ली। ठीक है। किस चीज़ के लिए, कि हमने एक स्पेसिफाइड रिज़ल्ट, हमने रिज़ल्ट चाहिए हमें,
और एक स्पेसिफाइड कॉस्ट में ही होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए जो भी हम काम करने जा रहे हैं, और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और एक स्पेसिफाइड हमने पीरियड सेट कर लिया जी। तो यहाँ से आप प्लान का मतलब समझ गए, हमने 2 प्लान के मतलब यहाँ पे समझ लिए कि प्लान क्या होता है। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन। अब प्लानिंग क्या है? ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ कह रहे हैं किस चीज़ का? डिसाइड करने का, तय करने का एडवांस में। क्या? व्हाट इज़ टू बी डन। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मान लो हम एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना है? हमने पहले ही डिसाइड कर लेना है व्हाट इज़ टू बी डन। क्या करना पड़ेगा हमें? हम एक लिस्ट बना लेंगे कि हमें फूड अरेंजमेंट करना है, म्यूज़िक सेटअप करना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है, ठीक है जी, और हमारे को जो गेस्ट आएंगे उनको कैसे वेलकम करना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं पहले ही एडवांस में। डन हो गया। व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन। अब व्हेन इज़ टू बी डन की बारी क्या आ गई? मान लो हमने 22 अप्रैल को जो है हमने फेयरवेल की डेट्स फिक्स कर दी। तो हमने करा कि हमें जो है एक चीज़ ले लेते हैं कि हमने फूड अरेंजमेंट करने हैं। तो फूड अरेंजमेंट हमने कह दिया कि हमने जी 22 तारीख को हमारी फेयरवेल है, 10 तक हमने फाइनल कर देना। ये एक हमने जैसे कह लिया स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हमने सेट कर दिया, अगर हम इससे रिलेट करें तो, ठीक है। अब देखते हैं व्हेन इज़ टू बी डन। 22 तारीख हो गई, 10 तारीख हमने फाइनल करी कि 10 तारीख तक हमारे सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए। डन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है हु इज़ टू बी डन। अब कौन करेगा? अब हमने क्लास में 4 जन की ड्यूटी लगा दी कि ये 4 जन हैं जो ये फूड अरेंजमेंट करेंगे, खाने का अरेंजमेंट वो करेंगे जैसे मर्जी, ठीक है। अब खाने का अरेंजमेंट करने के लिए हमें ये ऊपर वाली जो हमारी प्लान की जो हमारी मीनिंग है उस पे चलते हैं। तो उसमें क्या है? हमें स्पेसिफाइड रिज़ल्ट होने चाहिए। रिज़ल्ट क्या हम कह सकते हैं कि यार फूड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? स्पेसिफाइड कॉस्ट, कि भाई ये जो है 5,000 से ज़्यादा नहीं हम लगना चाहिए टोटल में इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और हमने ये कह दिया कि भाई 22 तारीख को हमारी फेयरवेल है, 10 तारीख तक हमने आपको पक्का कर दिया, 22 को आप अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है जी। हु इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डन, ये हो गया। हाउ इज़ टू बी डन। अब करना कैसे है जी? हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमने फेयरवेल करनी है और हमें फूड का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। हमने ये भी कह दिया कि ये 4 स्टूडेंट्स जो हैं ये फूड का अरेंजमेंट करेंगे। तो उसके बाद जो है हमारा हाउ इज़ टू बी डन। अब करना कैसे है, ठीक है। करने के लिए हमने क्या कर लिया? हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लिया कि ये 4 जन जो है हफ्ते में जो आसपास की दुकानें हैं, जो कैटरिंग वाले हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जो है जो भी मेन्यू है वो डिसाइड करके पक्का करेंगे फाइनल, ठीक है जी। अब हमने 4 दुकानें देख ली और हमें जो है उसमें से हमें वो चारों हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है वेयर इज़ टू बी डन। अब वेयर इज़ टू बी डन क्या कर दिया कि उन चारों में से कहाँ पे हमारी जो है रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है वहाँ पे हमने अपना फाइनल कर दिया जी। यहाँ पे हमारा डन हो गया, हमने इस कैटरिंग वाली से अपना फूड का फाइनल कर लिया इतने कॉस्ट में। डन हो गया। तो ये हमारी थी 3 प्लानिंग की के मीनिंग्स, ठीक है। तो 3 तरह से आपको मैंने समझा दिया। पहले में हमने एग्जांपल ली हमारी डेली लाइफ की, सेकंड में हमने एग्जांपल ली कि हमने अपना सिलेबस इतने टाइम में ख़त्म करना है, थर्ड हमने एग्जांपल ली फेयरवेल की। समझ गए? ठीक है। ये आपको अब प्लानिंग का मतलब कभी भूलेगा नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्लानिंग, ठीक है जी। अब हमने कोई काम करना है उसके लिए हमारा पहले एम भी होना चाहिए कि हम प्लान किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एम जो है, एम क्या देख लेते हैं? द एम ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स इज़ टू अचीव हायर गोल इन स्पोर्ट्स फॉर हायर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब एम क्या है हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में कि अचीव करना है, क्या अचीव करना है?
हायर गोल्स। हायर गोल्स क्या हो गया कि कोई अगर एथलीट है या कोई पर्सन है उसको ओलंपिक खेलना है, वो उसका जो हायर गोल हो गया। किसी को नेशनल टीम में खेलना है, वो उसका हायर गोल हो गया। ठीक है, किसी को अपनी स्टडी में टॉप करना है, वो उसका हायर गोल हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, फॉर हायर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसके लिए हम क्यों प्लानिंग करते हैं, एक तो हमारा है कि हमारे जो है गोल्स हैं लाइफ में उसको अचीव करने के लिए, और दूसरा क्या है, फॉर हायर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हमारी जो स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस है वो हमारी हायर हो, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं स्पोर्ट्स में। ये हमारा एम हो गया प्लानिंग का। अब जब हमने एक गोल अचीव करना है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हमारे प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हम इजीली अपने जो एम्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज़ एफिशिएंसी। तो इंक्रीज़ एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी पीपल या फिर मैन पावर इन्वॉल्व है उनकी हम एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एथलेटिक मीट करवा रहे हैं तो उसमें हमें क्या है, एक प्लान चाहिए, एक सिस्टम चाहिए कि किस तरह से हमने एथलेटिक मीट कंडक्ट करानी है। और अगर वो हमारा प्लान्ड होगा प्रॉपर तो हम जो उसमें पीपल इन्वॉल्व हैं उनकी जो है एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा है कीप गुड कंट्रोल। स्पोर्ट्स प्लानिंग हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प टू कंट्रोल एंड लिमिट द प्रॉब्लम्स विच माइट अराइज विदाउट प्लानिंग। क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्स प्लानिंग से क्या होता है कि हमारे को जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मान लो अगर हम एथलेटिक मीट कंडक्ट करा रहे हैं, यहाँ हम एथलेटिक मीट के एग्जांपल लेके चलेंगे, राइट। तो अगर हम एथलेटिक मीट कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक अगर अनाउंसमेंट कमेटी ने क्या करा है, 100 मीटर की जो टाइम था कि जब वो 100 मीटर होनी थी उसकी टाइम थी 10:30, लेकिन उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया, उन्होंने 10 AM अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो एथलीट है वो हमारे पास आए कि जो यार। तो अगर हम प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो प्लानिंग के एम्स हैं उनको इजीली अचीव कर सकते हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं पहले कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज़ एफिशिएंसी। तो यहाँ पे इंक्रीज़ एफिशिएंसी क्या है कि हमारा जो एम है वो क्या है कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को, ठीक है, इंक्रीज़ करना है। जब हमने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है वो कैसे होगा, जब हमारी जो एफिशिएंसी हम उसको इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो जो प्लानिंग है वो हमें किस चीज़ में मदद करती है कि हम अपनी जो एफिशिएंसी है, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करें। मान लो हमने एक शेड्यूल तैयार करा कि हमने 100 मीटर का जो है ट्रेनिंग शेड्यूल हमने तैयार कर लिया, एक हमने प्लान्स बना लिया, राइट। तो हमने उसके अकॉर्डिंग जब वर्क करा तो हमारी जो एफिशिएंसी है, जो हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी। तो इससे क्या है कि जो प्लानिंग है वो हमारे को अपनी एफिशिएंसी या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में मदद करता है। ये हमारा था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कीप गुड कंट्रोल। तो इसमें हम जो है एथलेटिक मीट की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एथलेटिक मीट कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके दौरान जब हमारी एथलेटिक मीट चल रही है। जैसे कि अनाउंसमेंट कमेटी ने क्या करा, 100 मीटर की टाइम जो है वो 10:30 बता दिया, लेकिन जो 100 मीटर का हमारे शेड्यूल में टाइम था वो 10 AM था। तो वहाँ पे हमारे पास एक एथलीट आता है कि मेरे को तो जो 100 मीटर की टाइमिंग है वो तो 10 पता है, लेकिन इन्होंने क्या अनाउंस करी 10:30। तो वहाँ पे हमने अगर प्रॉपर प्लानिंग करी होगी, प्रॉपर शेड्यूल बनाया होगा तो हम उसको वहाँ से देख के वेरीफाई कर सकते हैं एंड एथलीट के जो डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। इससे क्या है, हमारा एक प्रॉपर कंट्रोल रहेगा एथलेटिक मीट कराने के वक्त। ठीक है, तो प्लानिंग का ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है
कीप गुड कंट्रोल, हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कंट्रोल हम अपना रख सकते हैं अगर हमने अच्छी प्लानिंग करी हो, राइट। तो अब हम अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है कि हम अगर एथलेटिक मीट कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें हमने कुछ कमेटीज़ बनाई हैं। अब उस कमेटी में जो पर्सन इंक्लूडेड हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट एड की कमेटी है, उसमें से कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है कि वो उस कमेटी का मेंबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर लिस्ट हो, एक प्रॉपर प्लान हो, तो हम उसमें से उसको वेरीफाई करा सकते हैं कि देखो आप जो हो इस कमेटी में ही हो। तो उससे क्या होगा, उन चारों में जो कोऑर्डिनेशन ईजीली हो जाएगी। उसमें क्या है, हम उसको उस पर्सन को और उन चारों को कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं कि हम उसमें बता सकते हैं कि तुम्हारी इस चीज़ में ड्यूटी है, तुम ये काम करोगे, तुम बच्चों को देखोगे, तुम इंजर्ड पर्सन को लेके आओगे, या तुम फर्स्ट एड बॉक्स ग्राउंड में लेके जाओगे। इस तरह अगर हमारा एक शेड्यूल है, एक हमारा प्रॉपर प्लान है, तो हम एथलेटिक मीट को प्रॉपर कंडक्ट करा सकते हैं एंड जो उसके अंदर मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को हम देख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट सेफ्टी एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब मान लो कोई भी पर्सन है, कोई भी एथलीट है, उसको इंजरी हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट एड की कमेटी हो प्रॉपरली और हमारे पास इक्विपमेंट्स हों कि कौन कौन से चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर्सन को, उस एथलीट को इंजरी से बचा सकते हैं और उसकी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। तो जब हम ये चीज़ करेंगे तो उसकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं वो भी इम्प्रूव होगी। तो जो प्लानिंग का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है, फैसिलिटेट सेफ्टी एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, और ये तब ही संभव है अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग करी हो। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। तो ये तो ऑब्वियस है, अगर हमारे पास प्रॉपर शेड्यूल है, एक प्रॉपर प्लान है, हमने प्रॉपरली सब चीज़ मेंटेन करी हुई हैं, ड्यूटीज़ मेंटेन करी हुई हैं और इक्विपमेंट्स के प्रॉपर हमने नोट डाउन करे हुए हैं कौन से इक्विपमेंट्स हैं कौन से नहीं, तो हमारे पास मिस्टेक का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और हम जो अपनी एथलेटिक मीट है एक सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट करा सकते हैं, राइट। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। अब देखो हमारे पास एक प्लान है कि कितने मैन पावर है, कितने इक्विपमेंट्स है, ठीक है, क्या अरेंजमेंट है, फूड और अकोमोडेशन। अगर हमारे पास ये प्रॉपर लिस्ट है तो हमारी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जो हमने प्रोवाइड करी हैं एथलीट्स को या ऑफिशियल्स को, तो उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनका बेस्ट वे में जो यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ठीक है। ये था हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, एड इन ऑर्गेनाइजिंग। ये कैसे हेल्प करता है, अगर प्रॉपर प्लानिंग हो, हमने सारी ड्यूटीज़ बांट दी हो, तो उससे क्या है हमको ऑर्गेनाइज कराने में इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है, हमें पता है कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है और किस रिसोर्सेज को हमने अरेंज करना है, तो उससे क्या है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही बेटर वे में हो जाएगी और हमारा जो एथलेटिक मीट है वो बहुत अच्छे से कंडक्ट होगा। ये थे कुछ हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में जो ऑब्जेक्टिव है और इम्पोर्टेंस है वो एक ही क्वेश्चन में आ जाती है, तो हमने इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो हम किसी एम को अचीव करने के लिए जो हम काम करते हैं वो, और इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग की। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, हमने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं टाइम टेबल की,
तो अगर हमारे पास एक प्लान्ड टाइम टेबल है तो उससे हमें स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि उन्होंने कौन से क्लास में, ठीक है, कौन से टाइमिंग पे और कौन सा सब्जेक्ट है पढ़ाना है, ठीक है। या स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि उन्हें कौन से क्लासरूम में जाना है, ठीक है, कौन सा टीचर उनको पढ़ाने वाला है और कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने आज पढ़ना है। तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है अगर हमारी एक प्रॉपर प्लानिंग हो तो, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग की? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल है तो हमें कोई भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा? अगर हमें पता है कि हमें इस क्लासरूम में जाना है और ये सब्जेक्ट पढ़ाना है तो हम वही बुक लेके आएंगे और उसी टाइम पे पर्टिकुलर क्लास में जाएंगे। मान लो अगर 8 बजे या 9 बजे हमने 10th क्लास को मैथ्स पढ़ाना है, तो अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम टेबल है तो हमारा रिस्क ऑफ फेलियर कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग की? प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम। ये कैसे कि अगर हमारे को ये पता है कि 9 बजे इस क्लास में हमने टीच करने जाना है तो क्या होगा, हम टाइमली उस क्लास में पहुंच जाएंगे और हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। तो नेक्स्ट प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडियाज़। कैसे? मान लो एग्ज़ाम्पल लो कि अगर हमारा पहला लेक्चर है वो मैथ का होता है, उसके साथ ही हमारा लेक्चर होता है, नेक्स्ट लेक्चर होता है हमारा साइंस का, और थर्ड लेक्चर हमारा होता है हिस्ट्री का। तो इससे क्या है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करेगा बैक टू बैक वही सब्जेक्ट्स पढ़ के, ठीक है। उनको कोई रिलैक्स वाला बीच में जो कह लो कि पीरियड नहीं मिलेगा। तो हमारे इनोवेशन आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं कि हमने सबसे पहले मैथ का लेक्चर रख दिया, उसके बाद हमने फ़िज़िकल एजुकेशन का या फिर पीटी का, ठीक है, प्लेइंग का जो है लेक्चर रख दिया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर हो गया साइंस का, और उसके बाद फिर से हमने हिंदी का थोड़ा इजी करने के लिए सब्जेक्ट रख दिया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा हिस्ट्री का। तो ऐसे हमारे पास क्या है कि इनोवेशन आइडियाज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लानिंग का इम्पोर्टेंस है वो है प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है प्लानिंग? अगर हमें पता है कि हमारे पास 10 मिनट की ब्रेक है तो हम अपने टाइम को उस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि 5 मिनट हमने जो है अपना फ्रेश होना है, ठीक है, और 5 मिनट में ही हमने अपना जो है लंच कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, तो डिसीजन लेने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो प्लानिंग जो है हमारे को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? प्लानिंग हेल्प्स टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली प्लानिंग जो है हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, कोई एम को अचीव करने के लिए जो हम एक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है, उनको अचीव करने में भी प्लानिंग हेल्प करती है। मान लीजिए हमने एक एम डिसाइड कर लिया, उसके हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, लेकिन अगर हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा तो हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, ना हम उस पर प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग हो, हमें पता है हमने कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, ठीक है। और प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर। अगर हमें पता है कि कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, तो हम उस चीज़ में फेल नहीं होते, हम प्रॉपर टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इससे क्या है, अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग है तो हमारा जो है टाइम बचता है,
ठीक है। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडियाज़। अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग हो तो हम उसमें क्या है कि और ज़्यादा हम एक आइडियाज़, ठीक है, उसमें हम पुट कर सकते हैं उसको बहुत और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी हमारे पास प्रोग्राम है या हम एथलेटिक मीट की बात कर रहे हैं या हम टाइम टेबल को या करिकुलम को सेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे प्लानिंग है इम्पोर्टेंस है प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन लेने में प्लानिंग हमें ऑब्वियसली जो है हेल्प करता है। और प्लानिंग हेल्प्स टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने ऑब्जेक्टिव किसी एम को अचीव करने के लिए बनाए हैं उनको अगर हमने अच्छे से अचीव करना है तो प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे कुछ प्लानिंग के इम्पोर्टेंस जो हमें जानना ज़रूरी थे, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो है जो हमारी आने वाली है वो है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।